शेव करना एक बहुत ही कम्प्लेक्स आर्ट है। ये एक स्किल है। मैं अगर आपको दुनिया का बेस्ट रेज़र दे दूँ, अगर मैं आपको दुनिया की बेस्ट शेविंग क्रीम दे दूँ, अगर मैं आपको दुनिया का बेस्ट आफ्टर शेव दे दूँ, बेहतरीन आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हो, अगर आपको शेव करनी नहीं आती, अगर आपको ये स्किल नहीं आता, आप अपने मुँह का बेड़ा गर्क कर लेंगे। एक लड़का 18 साल की उम्र में शेव करना स्टार्ट करता है। अगर आपको शेव करना सही तरह से नहीं आती, तो बिलीव मी 30-35 साल की उम्र में जाके आप अपने फेस का बेड़ा गर्क कर लेंगे, छील लेंगे, निशान पड़ जाएँगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई टक लग जाए, कोई निशान पड़ जाए, कोई जगह जल जाए, ठीक है, तो आप उसे छुपा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फेस के ऊपर कोई इश्यू हो जाए, कोई मतलब बार-बार कट लगें या कोई ज़ख्म होना शुरू हो जाए या एक्ने हो जाए, तो इवेंचुअली वो सारी उम्र आपके साथ रहती है। ठीक है, आप अपना फेस आपका एक 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 बेसिक चीज़ है जिससे आप अपने लोगों को अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इस स्किल को या इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या ज़रूर सुनाऊँगा, ताकि आपके माइंड में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे मिलने के लिए एक पार्क में आया। जब मैं गाड़ी से उतरा तो जब मैं उससे उससे मिलने के लिए गया तो मैंने देखा कि उसने ना उसका मुँह डिफरेंट जगहों से छिला हुआ है। एक होता है टक लगना, वो थोड़ी देर बाद उसमें ब्लीडिंग होती है, आप आफ्टर शेव लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, वो छुप जाता है। एक जगह होता है कि आपने इतनी ज़ोर से अपना फेस को छीला है कि आपकी जो ऊपर वाली स्किन है वो उतर गई है और नीचे से जो रेड स्किन है वो शो हो रही है। तो मेरे दोस्त का वो हाल था। उसने अपने इस एरिया को अच्छा खासा छीला हुआ था। वाज़ेह तौर पे स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे। तो उससे मैंने पूछा कि आपने कौन से रेज़र से शेव किया? तो ही टोल्ड मी ही यूज्ड जिलेट ब्लू 3 कम्फर्ट। जिलेट ब्लू 3 कम्फर्ट को यूज़ करने के बावजूद अगर आपका मुँह मल्टीपल जगहों से छिला हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है, इट्स मीन देयर इज़ समथिंग हॉरिबली रॉन्ग। नंबर 1। उस दोस्त की उम्र 36 साल थी और उसने 20 साल की उम्र में भी शेविंग स्टार्ट की है। इतने अरसे में भी वो स्किल डेवलप नहीं कर सका जो उसको करनी चाहिए थी। ये पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपको जिलेट ब्लू 3 कम्फर्ट जो कि बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्पोजेबल रेज़र है, जिसके अंदर पिवटिंग मैकेनिज़्म है, जिसके जो जो ब्लेड्स हैं वो एक सर्टेन एंगल पे हैं, जिसके ऊपर एक लुब्रिकेशन स्ट्रिप है और दराज डॉट पीके पे ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाला रेज़र है। 17K इसके बैग सोल्ड हुए हैं। व्हाट इट मीन्स कि दराज ऑनलाइन शॉपिंग में पाकिस्तान इतना बिलीव नहीं करता, लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते ऑनलाइन शॉपिंग को, लेकिन उसके बावजूद 17,000 आइटम्स अगर किसी चीज़ के दराज पे सेल हो जाएँ, समझिए कि वो चीज़ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लोगों ने उसको ट्रस्ट किया, उसको लोग उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं। Coming to the back point, coming back to the main point, ब्लू 3 कम्फर्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट रेजर है, शेविंग एक्सपीरियंस भी है। सब कुछ होने के बावजूद क्वेश्चन ये है कि उस मेरे दोस्त का मुंह क्यों छिला हुआ था। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम लोगों का फोकस ये होता है कि हमने इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करना है, हमने कौन सा आफ्टर शेव यूज़ करना है, हमने कौन सा फोम या क्रीम यूज़ करनी है, लेकिन हमारा ये ध्यान नहीं होता कि हमने इस चीज़ को, इस स्किल को सीखना है, इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आप इस स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक्य और कोट करना चाहूँगा। एक शख्स था, उसको मैंने गाड़ी में जा रहा था तो उसको मैंने लिफ्ट दी। तो वो गाड़ी में आके बैठा, तो उसको जब मैंने उसका फेस देखा तो उसकी फेस पे मुख्तलिफ जगहों पे बाल शेव के बावजूद कटे हुए नहीं थे प्रॉपरली। यानी उसके कुछ बाल यहाँ से रह गए, कुछ बाल इस एरिया से रह गए, कुछ बाल इस एरिया से रह गए। तो जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ इस बंदे ने शेव तो की है, लेकिन इसने अपने फेस को प्रॉपरली शेव ही नहीं किया, या इसने जल्दी में शेव किया या उसको शेव करनी आती नहीं है। तो अगर आपके घर में रेजर है, शेविंग क्रीम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही शेव कर लेंगे। सही शेव करने के लिए आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी कि शेव कैसे की जाती है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये चूज़ करना है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं और उस बजट के अंदर आप कौन सा रेज़र अफोर्ड कर सकते हैं। क्या आप उसके अंदर डबल एस सेफ्टी रेज़र अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप उसके अंदर फ्यूजन प्रो ग्लाइड यूज़ कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? आपने सबसे पहले ये देखा, फिर आपने उसको अपनी स्किन पे यूज़ करना है, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले आपको अपनी स्किन की जो बेसिकली मैकेनिक्स है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो ग्रेन है, जो फेस के बालों की डायरेक्शन है, वो किस सिमत में है, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। मेरी यहाँ से नीचे जाती है, ठीक है, इन जगहों से इस तरफ जाती है, इतनी सी जो जो स्ट्रिप है, ठीक है, इसमें मेरी बालों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। यहाँ से जो है ना, ये इस तरफ है, इधर से ये इस तरफ है और इस एरिया में ये नीचे की तरफ है। जो मूछें हैं वो टोटली ही नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो मुझे अपनी फेस का जो मैप है वो प्रॉपरली याद है, क्योंकि मैंने एक तेज़ धार वाले आले को अपनी फेस के ऊपर चलाना, तो मुझे एटलीस्ट ये तो पता होगा मेरे बालों की डायरेक्शन क्या है। फेस के ऊपर जो बालों की डायरेक्शन होता है उसका नहीं पता होता, तो फिर आप रेजर कैसे चलाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले अपने अपने फेस को अंडरस्टैंड करना है कि मेरे फेस का कंटोर कैसा है। कुछ लोगों की ये जो जॉ लाइन होती है बहुत प्रोमिनेंट होती है, मेरी इस तरह की नहीं है, मेरे यहाँ पे फैट्स हैं, मेरी और तरह की है, ठीक है। कुछ लोगों की जो जो कहते हैं चिन होती है वो बहुत छोटी होती है और आगे की तरफ हुई होती है, यहाँ पे इतना गैप नहीं होता,
ठीक है, उन्होंने शेव कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कि आपने अपने फेस को अंडरस्टैंड करना है कि एक तो शेव के बाल वो किस डायरेक्शन में रहे हैं और मेरे फेस मतलब कैसा है, क्या मेरी जॉ लाइन है या मेरा मतलब जो है वो डबल चिन या इस तरह के फैट्स वगैरह जो है वो आपका फेस है। उसके बाद आपने एक रेजर चूज करना है जो आप अफोर्ड भी कर सकें और जिसमें आप कंफर्टेबली शेव भी कर सकें। ये आपको फौरी तौर पर नहीं आएगा। यू हैव टू ट्राई 2 to 3 डिफरेंट रेजर्स कि आप उसको जज कर सकेंगे यार मेरे लिए ये चीज़ सबसे बेस्ट है। ठीक है, एटलीस्ट आप उससे कई शेव्स करेंगे, उसके बाद आप जाके किसी एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि भाई मुझे कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, मेरे लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। एटलीस्ट उसके अंदर कोई पिवटिंग मैकेनिज्म हो, ठीक है, और आप कंफर्टेबली शेव कर सकें। नंबर 2, आपने कौन सी शेविंग क्रीम यूज़ करनी है। अगेन आपकी जेब कितनी इजाज़त देती है आपको पैसों की। नंबर 2, जब तक आप 2-3 शेविंग क्रीम्स यूज़ नहीं करेंगे और उसके बाद आप एटलीस्ट उससे 100 शेव्स नहीं करेंगे, आपको ये फैसला ही नहीं कर सकेंगे कि कौन सी शेविंग क्रीम आपके लिए अच्छी है। मेरी स्किन और है, मुझे और तरह की शेविंग क्रीम्स पसंद है, आपकी स्किन और है, आपको और तरह की पसंद होगी। आपने अपनी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, 2-3 एटलीस्ट 100 शेव्स करनी है, फिर उसके बाद आपने कंक्लूड करना है यार मेरे लिए ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ के साथ आपने सारी उम्र गुजारनी है, उस शेविंग क्रीम को आपने सारी उम्र यूज़ करना है। तो एटलीस्ट आप 3-4 शेविंग क्रीम्स यूज़ कर लें, उसमें से जो आपको बेस्ट लगे उसको आप अपनी लाइफ के लिए कंटिन्यू कर लें। नंबर 3, शेविंग एक स्किल है। ये तो मैंने बात आपको स्टार्ट में इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि इट्स अ स्किल दैट यू हैव टू एक्सेल। आपने इसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। इस स्किल को सीखने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरी शेव अगर मैं अगेंस्ट द ग्रेन शेव कर लूँ तो मेरी 2 से 3 दिन बाद शेव आती है, लेकिन आपने डेली शेव करनी है। और उस डेली शेव के अंदर आपने अपने फेस के कंटूर के मुताबिक डिफरेंट एरियाज़ में अपनी शेव की डायरेक्शन के मुताबिक एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, डिफरेंट प्रेशर्स अप्लाई करने हैं। कुछ जगहों पे आपको प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ पे कम करना पड़ेगा, कुछ पे आपको स्ट्रोक लंबे लगाने पड़ेंगे, कुछ जगहों पे आपको स्ट्रोक छोटे लगाने पड़ेंगे। जैसे ये एरिया हो गया, यहाँ पे आप छोटे स्ट्रोक लगाते हैं, लंबा स्ट्रोक आप लगा नहीं सकते। इस एरिया में आप लोग लंबा स्ट्रोक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अगेंस्ट द ग्रेन जाएंगे, मेरी यहाँ से नीचे की तरफ है, यहाँ पे कट लगने के बहुत चांसेस होते हैं। छोटे आप स्ट्रोक्स लगाएंगे, बड़ी एहतियात से लगाएंगे ताकि आपका मुंह यहाँ से छिले ना। मोस्टली लोगों का सेंसिटिव एरिया ये होता है और ये होता है, यहाँ पे उनको आमतौर पर कट लगते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें फेस को साइड से देखें तो ये चीज़ यूँ है। ठीक है, ये इट्स लाइक अ माउंटेन, एक पहाड़ी की चोटी होती है उस तरह का ये है। तो आपने यहाँ पे बड़ी एहतियात से अपने रेज़र को यूज़ करना है। तो ये तमाम की तमाम जो जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं, जो सबसे आखिरी पॉइंट था कि आपने डेली शेव करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अंदाज में रेज़र चलाना है, डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स आपने जो है वो अप्लाई करने हैं। तो उसके बाद ही आप जाके इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, ठीक है, कि भाई आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है और आपकी आपकी शेव अच्छी बनती रहेगी। ठीक है, अगर आपकी उम्र 30, 35, 40 साल है और अगर भी आपके मुंह के ऊपर कट लग रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। अगर आप शेव कर रहे हैं, आपको शेव करते हुए 5, 10 साल, 20 साल हो गए हैं और फिर भी आपके फेस के ऊपर बाल रह रहे हैं, प्रॉपर उनको काट ही नहीं पा रहे, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक सवालिया निशान है। तो ये बेसिकली वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आप सीखें। ठीक है, आप सीखें, आप लर्न करें, आप अपने दोस्तों से सीखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको दोस्त आपको डिफरेंट जो है वो टिप्स देंगे, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उससे मैंने ये पूछा कि भाई आप शेव कैसे करते हो। कहता उस्मान मैं पहले दो दो पासिस के लिए एक डिफरेंट रेज़र यूज़ करता हूँ और आखिरी पास के लिए मैं एक डिफरेंट रेज़र यूज़ करता हूँ। मैंने कहा वो कैसे। ये टोल्ड मी, कहता है कि जो विद द ग्रेन और अगेंस्ट द ग्रेन जो शेव होती है वो मैं करता हूँ एक सादा रेज़र से। ठीक है, वो जिलेट ब्लू 2 भी हो सकता है, वो जिलेट ब्लू 3 भी हो सकता है, वो कोई डबल एस सेफ्टी रेजर भी हो सकता है। 2 पास आपने कर लिए। कहता है जो आखिरी पास होता है उसमें मुझे बेबी स्मूथ स्किन चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं फ्यूजन प्रो ग्लाइड यूज़ करता हूँ। कहता है कि जो आखिर में जो बाल रह जाते हैं ये वो ढीठ बाल होते हैं जो कि आम रेजर से कट नहीं रहे होते। तो इसके लिए मुझे एक ऐसा रेजर चाहिए जिसके 5 होम ब्लेड्स और उसके अंदर जो एडजस्टिंग मैकेनिज्म हो वो 3D हो, ना कि 2D। क्योंकि जिलेट ब्लू 3 कंफर्ट जो है या ज़्यादातर जो 3 ब्लेड रेजर्स होते हैं इनके अंदर जो पिवटिंग मैकेनिज्म होता है वो 2D होता है, वो ऊपर नीचे मूव करता है। लेकिन जो जिलेट फ्यूजन प्रो ग्लाइड है, जो जिलेट शील्ड है, उसके अंदर क्या है कि वो राइट एंड लेफ्ट भी मूव करता है, यानी उसके अंदर 3D मूवमेंट है। तो कहता है मैं आखिरी जो पास होता है वो मैं उससे करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मेरे जो बाल रह जाते हैं, एक तो मुझे वो बेबी स्मूथ स्किन देता है, 5 ब्लेड है और मैंने पास भी एक करना है। तो उससे क्या होता है कि मेरे जो कुछ बाल रह जाते हैं वो नहीं रहते। इस तरह मैं प्रॉपर्ली शेव कर लेता हूँ, मुझे कोई कहते हैं कट भी नहीं लगता। और कहता है कि क्योंकि फ्यूजन प्रो ग्लाइड के जो रेजर्स होते हैं, जो कि उनकी जो कार्ट्रिजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसमें सिर्फ एक पास ही करता हूँ तो वो मेरी 6 महीने तक चल जाती है। यानी अगर आप शेव कर रहे हैं 2 पैसेज में जो मेजॉरिटी बाल हैं वो अपने अपने आर्म से रेजर जो आप यूज़ करते हैं उससे अपने काट ली,
बेबी स्मूथ स्किन के लिए आपने एक पैस करना है, और वो पैस आपने जिलेट प्रो ग्लाइड से कर लिया, तो उससे क्या हुआ कि आपका जो फेस है उस पर एक बेबी स्मूथ शाइन भी आ गई, और प्लस कुछ ऐसे एरियाज के बाल जो कि इंतहाई हीट होते हैं, जो कि नहीं कटते, और उनको अगर आप काटना चाहें भी तो वो आपको कोई ना कोई ब्लीडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप जिलेट प्रो ग्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ट्रिक थी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, जबकि इससे पहले मेरे माइंड में ये चीज़ आई नहीं। तो आप अपने दोस्तों से भी कंसल्ट करेंगे, भाई आप कैसे शेव करते हो, आपका क्या मेथड है, आपकी क्या टेक्निक है। तो उन टेक्निक्स को फिर आपने यूज़ करना है, फिर उनको रिफाइन करना है कि यार आपके साथ ये टेक्निक्स बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही। आज की शेव मैंने ऐसी की है, मैंने अपनी जो जो पहले दो पासिस हैं वो मैंने अपने मिंगशी 3000 एस एज 3000 एस डबल एस सेफ्टी रेजर के साथ किए हैं, और जो आखिरी पैस था वो मैंने किया है जिलेट ब्लू 3 कंफर्ट के साथ। ठीक है, तो डेफिनेटली मैंने एक पैस किया है, एक तो मुझे इससे क्लोज शेव मिल गई, बेबी स्मूथ स्किन मिल गई, और रेजर पर इतना लोड भी नहीं आया, क्योंकि इनिशियल जो लोड था